गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हमने पहले आपको रीतिकाल के विषय में पढ़ाया था और रीतिकाल के विषय में हमने बताया रीति क्या होती है, रीतिकाल की समय सीमा क्या है, रीतिकाल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। और रीतिकाल को वर्गीकरण करते समय मैंने आपको बताया था कि रीतिबद्ध कवि और रीति सिद्ध कवि, उनके काव्य की जो विशेषताएं हैं वो समान है। क्यों? क्योंकि रीतिबद्ध जो कवि हैं उन्होंने तो अपने कवि काव्य में जो प्रयोग किया है वो उस परिपाटी में बंधकर किया है काव्यान निरूपण का, और उन्होंने उस परिपाटी में बंधकर नहीं किया रीति सिद्धों ने, लेकिन वो उसके पूर्ण जानकार थे। तो उन्होंने जैसे काव्य लिखा तो वो परिपाटी अपने आप उनके काव्य में सिद्ध हो गई। इसलिए रीतिबद्ध कवि और रीति सिद्ध कवियों की जो काव्यगत विशेषताएं वो तो लगभग समान है। हाँ, रीति मुक्त जो कवि हैं उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो थोड़ी हटकर। अब वो कैसे है, इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, रीतिकाल की जो रीति मुक्त काव्य धारा है उसके कवियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी थी कि रीति मुक्त कवि है वो स्वच्छंद एवं स्वतंत्र प्रेम के कवि हैं। उन्होंने किसी रानी महारानी की, किसी राजा महाराजा के विरह की कथा को या उनकी प्रेम की कथा को वर्णन नहीं किया, कथा को अपने विषय का आधार नहीं बनाया। उन्होंने अपने स्वयं के द्वारा भोगी हुई, स्वयं के द्वारा अनुभव की हुई उस कथा को ही अपने काव्य का विषय बनाया है। तो ये रीति मुक्त कवि हैं वो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों से हटकर है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आपको कि ये स्वयं के आंसुओं से रोने वाले हैं, किराए के आंसुओं से रोने वाले कवि नहीं है। स्वयं के आंसुओं से रोने वाले का मतलब है इन्होंने स्वयं की पीड़ाओं का वर्णन किया है अपनी कविताओं में। स्वयं ने क्या भोगा है, स्वयं ने किस तरह विरह की पीड़ा को भोग किया है, किस तरह उसका अनुभव किया है, उसको इन्होंने अपनी कविता में बताया है। इसलिए ये इनका जो प्रेम है वो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों से थोड़ा हटकर है। तो इनकी काव्य की जो विशेषताएं हैं वो भी अलग है। तो देखिए, रीतिमुक्त काव्य के कवियों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें पहली है स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण। स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण। तो देखिए, रीतिमुक्त जो कवि हैं उन्होंने स्वच्छंद रूप से अपना जो प्राकृतिक प्रेम था, प्राकृतिक अकृत्रिम, अकृत्रिम का मतलब है इनके प्रेम में कहीं भी बनावटीपन नहीं है, इसमें उदात्त भाव है। इनका प्रेम है वो वास्तविक है। आपने पढ़ा होगा, घनानंद है वो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में सुजान नाम की वेश्या रहती थी। उस सुजान नाम की वेश्या से इनका प्रेम हो गया था और उसने किस तरह उस प्रेम में आगे जाकर इनके साथ किस तरह बेवफाई की, उस बेवफाई का ही वर्णन इन्होंने अपनी कविता में किया। तो स्वयं की पीड़ाओं का वर्णन किया है, स्वयं ने क्या भोगा है, प्रेम में किस तरह की पीड़ा का इन्होंने भोग किया है, उसका इन्होंने अपनी कविता में वर्णन किया। आपने पढ़ा होगा, इनको प्रेम की पीर के कवि के नाम से भी जाना जाता है, प्रेम की पीर के कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो इनके प्रेम में उधर आप देखो, उधर बोधा है, सुभान नाम की वेश्या से प्रेम था तो उन्होंने भी खुद के प्रेम का वर्णन किया है। आलम है, शेख नामक रंगरेजिन थे, उससे उनका प्रेम था तो उन्होंने भी अपने स्वयं के प्रेम का वर्णन किया है। तो ये रीति मुक्त काव्य धारा के अधिकतर जो कवि हैं उन्होंने स्वयं के द्वारा जो पीड़ा भोगी है प्रेम की उसका वर्णन किया है। स्वानुभूति इनके काव्य की प्रमुख विशेषता, स्वयं के द्वारा अनुभव की गई पीड़ा का इन्होंने अपनी कविता में वर्णन किया। इन्होंने किसी रानी महारानी के, किसी राजा महाराजा के उस प्रेम की पीड़ा का वर्णन नहीं किया। इसलिए इनके प्रेम में कहीं भी बनावटीपन नहीं है, कहीं भी कृत्रिमता नहीं है। इनका प्रेम है वो प्राकृतिक है और प्राकृतिक होने के साथ साथ वो स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र होकर इन्हें अपने मनोभावों को, अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट किया, उदात्त भाव लिए हुए हैं। इनके प्रेम में कहीं भी इस तरह की विलासिता नहीं है। इनके प्रेम में उच्च भाव है, आदर्श है। आप देखिए, सीधा है इनका जो प्रेम का मार्ग है, वह अत्यधिक सरल है, सीधा है, छल कपट से नहीं है। लिखा है, एक जगह लिखा है, घनानंद जी ने खुद ने लिखा है, आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में है, अति सूट सन्हे कुमारक है जहां ने कुसयान।
ता सांच तले तजी आप न पो झिझके कब तिजे निशांत नहीं घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं तुम कौन तो पाटी पढ़े लला मन ले छटा। क्या कहा है इन्होंने? कहा है प्रेम का जो मार्ग है वो अत्यधिक सरल है, सीधा है, जहां कपटी लोग नहीं चल सकते, कपटी लोग संकोच होकर नहीं चल सकते। इनके प्रेम में एक निष्ठा भी है, लिखा है यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं, अर्थात हे प्यारी सुजान आपके अलावा मेरे हृदय में और कोई रंज मात्र भी, अंक मात्र भी नहीं, तो एक निष्ठा भी है इनके प्रेम। उधर आपने उसमें देखिए, हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके प्रेम के विषय में कहा भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो घनानंद के प्रेम के विषय में कहा भी है कि प्रणय विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं जिसका चित्रण घनानंद ने नहीं किया। उन्होंने लिखा है, एक जगह लिखा है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर प्रत्येक एवं जवानानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का अन्य कोई दूसरा कभी नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, घनानंद के लिए कहा है। उधर आप देखो बोधा रीतिमुक्त धारा के दूसरे बोधा जिनका सोहन नाम के विषय से प्रेम था, उन्होंने भी लिखा है प्रेम के मार्ग, इन्होंने उसको सरल बताया, उन्होंने थोड़ा उसको प्रेम के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा का मतलब छल कपट से युक्त नहीं है, तो वो भी सरल है लेकिन थोड़ा कठिन लिखा है। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार के धावन सुनी वे के द्वार सकेंद्र तहां पर तीत को टान बदाओ। तो इस तरह इन्होंने प्रेम मार्ग को थोड़ा कठिन। तो इस तरह रीतिमुक्त काव्यधारा के जितने भी कवि हैं उन्होंने अपनी कविता में, अपनी काव्य में स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का, अर्थात जिसमें कोई बनावटी नहीं, जिससे किसी अन्य की पीड़ा का वर्णन नहीं हो, स्वयं के द्वारा अनुभव की गई पीड़ा का वर्णन हो, इस तरह के प्रेम का इन्होंने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होकर के अपनी कविता में प्रयोग किया। दूसरी जो इनकी विशेषता थी वो थी विरह की प्रधान। अब देखिए रीतिमुक्त काव्यधारा की जितनी भी श्रृंगारिक कविताएं थी उसमें विरह की प्रधानता है। ये कवियों ने अधिकतर विरह का वर्णन किया है। श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग वियोग। इन्होंने अधिकतर वियोग को प्रधानता दी है अपनी कविता। विरह वर्णन की प्रधानता है इनके काव्य में। आप देखिए घनानंद ने लिखा है, सदान के लिए लिखा, एक जगह आपने देखा होगा, विरह का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, चाहो अन चाहो जान प्यारे पे आनंद घन प्रीत रीत विषम सु रोम रोम रमी है मोहित तुम्हें एक तुम्हें मौसम अनेक कहां कहीं चंदन चकोरन की कमी। देखिए एक निज प्रेम भी है और साथ में अपनी विरह की भावना भी। क्या कहा है, चाहो अन चाहो जान, चाहे तुम चाहो मत चाहो जान, प्यारे पे अनंत। लेकिन इस प्यारे के लिए तो है घनानंद के लिए तो आप प्रीत रीत विषम सु रोम रोम रही है, प्रेम का ये तरीका आपका मेरे रोम रोम में रमा हुआ है। प्रीत रीत विषम सु रोम रोम रही मोहित तुम्हें एक तुम्हें मौसम अनेक, एक निष्ठा है मेरे लिए तो तुम एकमात्र तुम ही हो, तुम्हें मौसम अनेक कहां कहीं चंदन चकोरन कमी है। कभी चंद्रमा के लिए चकोरों की कमी नहीं होती लेकिन चकोरों के लिए चंद्रमा एक होता है। तो देखिए एक निष्ठा भी है, साथ में विरह की भावना भी है। और भी इन्होंने अपनी कविताओं में एक निष्ठा का प्रयोग करते हुए और भी लिखा है इन्होंने। आपने देखा होगा एक जगह लिखा है, घनानंद ने लिखा है, मीत सुजान अनीत करो हा हा हुजिन मोहि अमोहि। मीत सुजान अनीत करो जिनका मतलब होता है नहीं वे साथ ऐसे अनीति मत करो, मीत सुजान अनीत करो मीत सुजान अनीत करो दीप्ति को और कहीं नहीं ठोर फिर द्रगराव रे रूप की दोही। देखिए क्या लिखा है, दीप्ति को और कहीं नहीं ठोर, मेरे जो नेत्र हैं उनको और कहीं जगह नहीं है और कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती है। दीप्ति को और कहीं नहीं ठोर फिर द्रगराव रे रूप की दोही, फिर करके वो आपके रूप का ही दोहन करना चाहती है। एक विश्वास को टेक कहे बस आग रहे बस एक विश्वास को टेक कहे लग आस रहे बस प्राण पटोही। एक विश्वास होना हुआ है आप कभी तो मिलोगे, इसी से मेरे प्राण को पिराएगी रमते के लिए। तो इनके प्रेम में एक निष्ठा भी है और एक निष्ठा होने के साथ साथ इनके प्रेम में उपालम भाव। आपने देखा होगा विरह में उल्हाना दी जाती है जब नायक नायिका है, जब एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, एक दूसरे से वादे के
अकॉर्डिंग जब एक दूसरे को मिलन नहीं हो पाता है तो एक दूसरे को प्रेम में उलाहना भी दी जाती है। उपालम भाव, प्रेम की जो दशाएं होती है, विरह की दशाएं होती है, उन विरह की 10 दशाएं होती है, उसमें उपालम भाव भी 10 है। तो उपालम का भी इन्होंने चित्रण किया है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे सुजान बेवफाई करती है तो घनानंद कहते हैं भय अति निठुर, उपालम भाव देते हुए उलाहना दे रहे हैं, भय अति निठुर मिटाए पहचानदारी, यही तो कि हमें जग लागी हाय हाय। तुम तो भय अति निठुर मिठाई पहचानदारी, यही तो कि हमें जग लागी हाय हाय है। तुम तो महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव, तुम तो महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव, ऐसे कुछ पद है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो वहां भी इन्होंने उपालंब भाव दिया है, प्रेम में इस तरह का उपालंब भाव होता है और प्रिय के प्रति मंगल की कामना। देखिए विरह में ही होता है, विरह में क्या होता है, नायक नायिका है वो एक दूसरे से जैसे इनका विछड़न हो जाता है, लेकिन विछड़न होने के बावजूद वहां एक दूसरा है वो एक दूसरे का हित चाहता है, मंगल की कामना करता रहता है। आप देखिए धनानंद ने लिखा है एक जगह, आप इसलिए दिया हुआ है, इत बांट परी शुद्ध राव ने भूलनी, इत बांट परी, बांट का मतलब होता है आपके हिस्से में तो ये बात आ गई, यानी दो बातें होती है, एक तो याद करना एक भूलना। तो वो कह रहे हैं इत बांट परी शुद्ध, कि तुम्हारे हिस्से में तो शुद्ध यानी स्मरण करना है। इत बांट परी, इत का मतलब हमारी तरफ, तो आपको याद करना है। इत बांट परी शुद्ध राव ने भूलन, राव यानी आपके हिस्से में भूल आ गई, हमको भुलाना आ गया, और हमारे हिस्से में आपको याद करना आ गया। तो इत बांट परिशुद्ध रावरे भूलन, कैसे उलाहन दीजिए, जो मैं कैसे उलाहना दूं, क्योंकि याद करना और बुलाने में तो ये दोनों चीजों में से ये तो हमारे हिस्से में आ गई, ये तुम्हारे हिस्से में चली गई भूलना, और याद करना कैसे उलाहन दीजिए जी। अब तो सब शीश चढ़ाए लई जो कुछ जीजिए जी, अब तो सब शीश चढ़ाए लई जो कुछ भातिया जीजिए जी, अब तो जो कैसा है उसको सबको मैंने स्वीकार कर लिया है, जीजिए जी। इसी तरह आप जीते रहो, नित नीक रहो तुम चार कहा असीस हमारो नीके। देखिए क्या कहा है, तुम जहां भी हो जैसे भी हो अच्छे रहो, नित नीक रहो तुम चार, तुम्हें तो हमारे प्रति कोई चाहत नहीं है, इतना आशीर्वाद हमारा ले लीजिए। तो देखिए प्रेम में प्रिय के मंगल की कामना भी है, प्रेम में आंतरिक सौंदर्य का भी इन्होंने चित्रण किया है। एक तो रीतिबद्ध जो कवि थे और उधर रीति सिद्ध कवि थे, उनके जो प्रेम था उसमें बाह्य सौंदर्य था, उन्होंने मास्टर सौंदर्य का चित्रण किया। रीतिकाल का वो पूरा मास्टर सौंदर्य को लेकर है, लेकिन रीति मुक्त कवियों का जो काव्य है उसमें मास्टर सौंदर्य का वर्णन, उसमें आंतरिक सौंदर्य है, आंतरिक सौंदर्य वाला अंदर के जो भाव है उनका वर्णन किया गया। लिखा है एक जगह, आप देखिए धनानंद ने कहा है, राव रे रूप की रीति अनूप नया नया लागत क्यों क्यों इन आखिन बान अनोखी अगानी अगोनी कहीं अन तिहारी है। एक निष्ठा भी है कि जिस तरह आपके रूप की रीति है वो अलग अलग दिखाई देती है, उसी तरह मेरी आंखों की आदत है वो भी अलग अलग है। अगान कहीं आन तिहारी, एक ही जीव तो सुत वैरो संकोच और सोच सहारिये, धन आनंद जीवन मूल दई, जैसे संभारिये, कुछ ऐसा है। तो वो भी आपके सिलेबस है। तो वहां भी इन्होंने आंतरिक सौंदर्य का वर्णन किया अपनी कविता में, और इनके जो विरह की जो भावना है उसमें वेदना का भी भाव है, वेदना भी है। एक जगह धनानंद ने वेदना भाव की अभिव्यक्ति करते हुए कहा है, जासो प्रीत ताहि निठुराई सो निपट नहीं, कैसे कर जिए की जर्नी सो जताई, महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव, वेदन की बड़वारी कहाँ लो बढ़ाई। तो देखिए इस तरह की भावनाओं को इन्होंने व्यक्त करके और अपनी कविता में विरह की वेदना को भी व्यक्त किया। अगली जो इनकी विशेषता थी वो थी विरह में ही आत्मनिवेदन का भाव भी था। इनकी जो कविता है उसमें इन्होंने अपने प्रियतम के प्रति या अपने जो प्रेमी है, नायक नायिका है, उनके प्रति इन्होंने आत्मनिवेदन का भाव भी कहा है। एक जगह कहा है, धनानंद ने कहा है, पहले अपनाए सुजान सनेश क्यों फिर कहे के तोड़िए थी। देखिए पहले अपनाए सुजान सनेश, हे सुजान पहले तो आपने प्रेम पूर्वक मेरे को अपना लिया, पहले अपनाए सुजान सनेश क्यों फिर नेह के तोड़िए, फिर इस तरह प्रेम करके आप मुझे क्यों तोड़ रहे हो। पहले अपनाए सुजान सनेश क्यों फिर नेह के तोड़िए थी, क्यों फिर नेह के तोड़िए जो धन आनंद प्यार, कुछ इस तरह की लाइनें हैं आपके सिलेबस में, जब पढ़ेंगे तो आपको बताते जाएंगे। आगे देखिए अगली जो विशेषता है रीतिमुक्त काव्यधारा की वो है स्वानुभूति का चित्रण। अब देखिए स्वानुभूति का चित्रण, रीतिमुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये श्रम की पीड़ाओं का वर्णन करने वाले कवि हैं,
क्षम के आंसुओं से रोने वाले कवि हैं। इन्होंने किसी राजा महाराजा की रानी महारानी के विरह की पीड़ा का वर्णन नहीं किया। इन्होंने स्वयं ने जो भोगा है उस पीड़ा का वर्णन इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से किया है। इन्होंने लिखा, आपने घनानंद में देख लीजिए, आप उसमें शेख नाम जो रंगरेजी थे आलम जो शेख नाम रंगरेजी से इस तरह प्रेम विवाह करके और मुस्लिम बन गए थे, हिंदू धर्म को त्याग करके, तो उन्होंने भी स्वानुभूति का चित्रण किया है। उधर बोधा है सुभान नाम के वेश्या से प्रेम था, तो उन्होंने भी स्वानुभूति का वर्णन किया है। इन्होंने किसी दूसरे राजा महाराजा रानी महारानी की विरह की पीड़ा का वर्णन नहीं किया। लिखा है, घनानंद ने लिखा है आपके सिलेबस में, जाथल कीन बिहार अनेकल, जाथल कीन बिहार अनेकल, जिस स्थान पर हमने अनेक तरह का विहार किया है। जाथल कीन बिहार अनेकल, ताथल बैठे, ताथल काकरी बैठे चुनो पर। अब उसी स्थान पर मैं बैठ करके कंकर चुनता रहता। जाथल कीन बिहार अनेकल, ताथल काकरी बैठे चुनो करे, जा रसनासु करी बहुबादन, ता रसनासु अब गुण्यों करे, अर्थात उस रचना से मैं आपके गुणों का गुणगान करता रहता हूँ, जिससे बैठ करके और आपस में बातें की। तो इस तरह की बातें करके और इन्होंने अपने द्वारा पीड़ी हुई, अपने द्वारा जो पीड़ा भोगी है, अपने द्वारा जो पीड़ा का अनुभव किया गया है, उसको इन्होंने अपनी कविता में व्यक्त किया। अगली जो विशेषता है रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों की, वो है प्रकृति चित्रण। अब देखिए, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका कि हिंदी साहित्य का प्रकृति चित्रण एक ऐसी विशेषता है जो आदिकाल से और अब तक भी प्रासंगिक बनी है। हाँ, ये अलग है कि अलग अलग युगों के कवियों ने अलग अलग रूप में प्रकृति को अलग अलग रूप में अपना सहयोगी, अलग अलग रूप में अपनी हितैषी मान करके उसका चित्रण किया। तो उसी तरह रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति अवयवों को लेकर, प्रकृति के तत्वों को लेकर के और अपनी विरह की जो भावनाएं हैं, अपने उद्गार है, उनको प्रकट किया है। आप देखिए, घनानंद ने लिखा है, घनानंद ने लिखा है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, प्रकृति चित्रण करते हुए प्रकृति के अवयव हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ऋतुएं हैं, मेघ हैं, रात है, दिन है, सूर्य है, चंद्रमा है, ऐसे उन अवयवों को माध्यम बना करके अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। घनानंद ने लिखा है, एक जगह आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वो है कारिकूर कोकिला। कोयल क्या है? प्रकृति का अवयव, पक्षी है। तो लिखा है, कारिकूर कोकिला कहाँ को वैरकार, तेरी कूक कूक अभय करे जो किनको ले, पीछे बड़े पापी कलापिने से दौस जो ही। अरे कोयल के लिए कहा है, मोर के लिए कहा है, ये भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं कलापी। कलापी मोर को बोलते हैं। अगर कारिकूर कोकिला कहाँ को बैर काटते थी, कूक कूक अभी कलेजे किनको, तू एक ही बार कूक करके मेरे कलेजे के टुकड़े क्यों नहीं कर देती, बार बार कूक करके क्यों मेरे को पीड़ित करती रहती है। पीछे पड़े पापी एक कलापी ने से दौस क्यों ही, तो वो कान खोल ले, कुछ इस तरह का है, वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और भी है, एक जगह और भी लिखा है उन्होंने, पवन को माध्यम बनाते हुए पवन को, क्योंकि पहले के जो कवि थे वो हमारे साहित्य में पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, कलम को, बादल को, इस तरह का वो संदेश वाहक बना करके और अपनी इस तरह की प्रकृति चित्रण की बातों को इस तरह से व्यक्त करते थे। तो पवन को संदेश बनाते हुए घनानंद ने भी कहा है एक जगह, एरे वीर कौन तेरो सब और गौन वीरी, कौन गोवेंट कौन, अंग्रेजी शब्दावली का भी प्रयोग किया गया ध्यान रखना। तो देखिए क्या कहा है, एरे वीर कौन तेरो सब और गौन वीरी, तो सौ और कौन मन घर कोई मान दे, तेरे समान ऐसा कौन है वे जो इस भाई को इस तरह की अच्छी लगने वाली बातों को बता सकता है। तो वहां पवन को संदेश वाहक बनाया, तो वो भी प्रकृति चित्रण है। तो इस तरह रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने प्रकृति चित्रण या प्रकृति को भी साथ लेकर चले। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से भी अपने हृदय की जो पीड़ा है उनको जनता के सामने काव्य में रखा है। अगली जो विशेषता है वो है सौंदर्य चित्रण। अब देखिए, ये रीतिबद्ध कवियों में भी था, रीति सिद्ध में भी था, उन्होंने भी सौंदर्य चित्रण किया है। लेकिन उन्होंने जो सौंदर्य चित्रण किया है वो किसी रानी महारानी के सौंदर्य का चित्रण किया है, उसका नक्शी सौंदर्य किया है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने जो सौंदर्य चित्रण किया है उसमें उन्होंने मासिक सौंदर्य के साथ साथ उदार भाव लिए हुए किया। आप देखिए, धनानंद ने लिखा है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, झलके अति सुंदर आनंद गौर छके तरंग कानन राजत पे, हंस बोलन में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती है, लटलोल कपोल कलोल करे कंठ कलकंठ बने जल जावली दे।
परी है रूप अभी धर कुछ ऐसा है। अगर हम तो इस तरह की बातें लिख करके और उन्होंने अपनी सौंदर्य भावनाओं को व्यक्त किया। अब ये जो लास्ट विशेषता है रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों की, वो है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। अब देखिए, लाक्षणिक भाषा कोई अलग भाषा नहीं है, ब्रज भाषा में इन्होंने लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया है। देखिए, शब्दावली 3 तरह की होती है, अवधा रूप लिए हुए, एक लक्षणा रूप लिए हुए, एक व्यंजना रूप लिए हुए। अधिकतर रीतिमुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं उन्होंने लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए अपनी कविता में भाषा का प्रयोग किया है। खुद घनानंद ने लिखा है एक जगह, नेक महाप्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। तो इस तरह की बातें लिख करके और इन्होंने बताया कि ब्रज भाषा में किस तरह की लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग अपनी कविता में किया है। ये रीतिमुक्त काव्यधारा की कवियों की प्रमुख विशेषताएं हैं और यहीं आकर के आपके रीतिकाल का इतिहास समाप्त होता है। धन्यवाद।